कह रहा है। भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है, देवराज गलत व्यसन में गलत जगह पर डूब गए। तो फिर निवेदन है जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, पर धन और पर नारी, पर धन और पर नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही छोड़ते। पराई स्त्री पर पड़ी हुई दृष्टि और पराये धन पर पड़ी हुई दृष्टि हमें बर्बादी की ओर लेकर चली जाती। पर धन और पर नारी हमें गलत मार्ग की ओर लेकर ही जाएंगे और एक दिन डुबा कर ही मानेंगे, निश्चित है। शिव कथा कर रही, शिव महापुराण का चरित्र कर रही। प्रयास करो, कितना सुंदर हम जहां ठहरे हैं, जिस बिला में, वहां के सामने देखो तो समुद्र की लहरें पड़ती रहती हैं सामने, समुद्र की लहरें। कितना सुंदर ज्ञान है। समुद्र में माणिक मोती सोना चांदी डाल दो, समुद्र किनारे पर छोड़ेगा क्या? नहीं। पर समुद्र में कचरा पटक दो, वो किनारे पर लगा देता है। शिव महापुराण भी यही कहती है कि जीवन में अगर कोई गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर आ रहे हैं तो मन से समुद्र की लहर की तरह कचरे को बाहर फेंको, और भगवान का नाम अगर उतर रहा है, कोई अच्छा कार्य जिंदगी में आ रहा है तो उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, उसको अपने भीतर उतारिए, उसको अपने अंदर ले जाने का प्रयास करिए, उतारने का प्रयास करो। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाए, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए। भले जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया पर विचार शुद्ध ना बन पाए। कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, देश में विदेश में जहां मर्जी पड़े, कहां रहो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। तुम्हारा मन पड़े जहां रहो, पर हृदय से, फिर वही बात आती, शिक्षा और संस्कार अपने जाना नहीं चाहिए। शिक्षा और संस्कार अपने समाप्त नहीं होना चाहिए, वो हैं, और अंदर उतारते रहो उसको, और उतारिए। देवराज व्यसन में भी पड़ गया, देवराज स्त्री के चक्कर में भी पड़ गया, चोरी करने के लिए रानी के घर में प्रवेश कर गया। और चोरी करने के लिए जब रानी के घर में प्रवेश करे, रानी का हार चाहिए था चोरी करने के लिए, जब अंदर गया, हार चुरा कर लेकर जब भागा, राजा को सूचना मिल गई कि रानी का हार कोई चुरा कर भागा है, पीछे 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 दूतों को लगा दिया, पीछे पीछे दूतों को लगा दिया। चोरी का हार लेकर कहां जाता, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर, उसको लगा ये टूटा फूटा मंदिर है, शिवालय है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। और उसको क्या मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर भूलवश भी अगर कोई पांव रख दे, शंकर के मंदिर में अगर कोई भूलवश भी चला जाए तो उसका फल क्या है, ये उसको अंदाजा नहीं था। प्रवेश कर गया। शिव कथा का स्मरण चल रहा था। कोई एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठकर कथा का वाचन कर रहे थे, बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। थोड़ी देर में कथा हो, हर हर। पहले हमारी भी आदत थी, हम भी चिल्लाते थे, बीच बीच में हम भी बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए,
जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया जब से लोगों ने पत्र लिखना चालू करे। एक व्यक्ति ने पत्र में लिखकर बोला, गुरुजी हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हेडफोन में कथा सुन रहे होते हैं और आप बोल देते हो कि जो हर हर नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, दोनों हाथ से पहले बोलना पड़ता हर हर महादेव, फिर गाड़ी बढ़ाना पड़ती है। लोग देखते हैं अच्छा नहीं लगता, लोग समझते हैं इसको मिर्गी का दौरा मोरा आ गया। इसलिए हमने ये सब बोलना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब बोलना बंद। अब ज्यादा तेज तेज हम हर हर महादेव ही नहीं बुलवाते, क्योंकि पास में कोई बेचारी सो रही है जबकि और तुम इतनी तेज चिल्ला दिए तो एकदम उसको ऐसा सदमा लग जाता, उठ कर हो गया। कभी कभी हमारी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमको दुख भोगना भी पड़ता है। जैसे कल कथा में अपन ने श्रवण करा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान किया, शिव जी को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। क्यों बोला? कभी आपने विचार किया? कभी मन में एक विचार लेकर आओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं, दिन रात हम भगवान को पुकारते रहते हैं, दिन रात हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं। हम माने तुम भगवान कृष्ण को पुकार रहे हो, तुम राम जी को पुकार रहे हो, तुम जानकी जी को पुकार रहे हो, तुम राधा रानी को पुकार रहे हो, तुम शंकर जी को पुकार रहे हो, तुम पार्वती जी को पुकार रहे हो, तुम हनुमान जी को पुकार रहे हो, तुम भगवान श्री दत्त को पुकार रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको पुकार रहे हो। चौबीस घंटे माला पकड़कर बैठे हो, किसको पाने के लिए? तो कि मदन मोहन हमको मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है मद और मोह ये दोनों जाएगा तब तो मदन मोहन आएगा। जब मद और मोह ही नहीं जाएगा तो मदन मोहन कहां से आएगा? हमारे भीतर का अहंकार जाए, हमारे भीतर की अहमता जाए, हमारे भीतर का लोभ जाए, तृष्णा जाए, तब भगवान अंदर है। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, दक्ष प्रजापति का प्रसंग स्मरण कर रहे थे। दक्ष प्रजापति शिव जी को कितना आड़ा टेढ़ा बोला, शंकर भगवान को कितने कितने अपशब्द दक्ष प्रजापति ने कहे, और आखिरी में दक्ष प्रजापति ने कह दिया शंकर तुम शमशान में निवास करो। कितना कितना अपशब्द कहा गया, कितना कितना ताना दिया गया, कितनी कितनी अपशब्द बोले गए, और आखिरी में कह दिया गया कि शंकर तुम शमशान का निवास करो। अब जितने लोग बैठे हैं, जितने शिव भक्त बैठे हैं, जरा विचार करिएगा। दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिव जी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के
प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया। ये कर्म दंड नहीं तो और क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी गलती? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। सब बोलो सब, वरना पछताएगा। और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर बैठे। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में लीन, और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं आई। और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह। सर एक